नमस्कार बंधुओं। आज हम बात करेंगे एक नए विषय। डार्विन एवोल्यूशन की थ्योरी वैसे तो सर्वमान्य है ही, लेकिन मेरे जैसे लोगों के लिए इससे सहमत होना थोड़ा कठिन लगता है, क्योंकि डार्विन ने थ्योरी तो दी लेकिन उन परिस्थितियों का वर्णन नहीं किया जिन परिस्थितियों के अनुसार एक कोशीय जीव उत्पन्न हुए, फिर बहुकोशीय जीव उत्पन्न हुए और फिर उनके बृहत रूप और डायनासोर तक आ जाते हैं वो एकदम। लेकिन आखिर क्या कारण था कि स्वतः जीवों की उत्पत्ति होने लगी और स्वतः जीवों में परिवर्तन भी होने लगा। विषय वही है कि परिवर्तन आखिर हुआ क्यों और कब तक हुआ और ये बंद क्यों हो। तो हमारे धार्मिक ग्रंथ इस बारे में क्या कहते हैं, इसकी चर्चा प्रारंभ करूं तो हमारे सृष्टि का सबसे पहला क्रम जो है वो ही अंडा है, यानी कि ब्रह्मांड। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और उस ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म अंड, यानी कि ब्रह्म जो परमात्मा या ईश्वर या कुछ भी आप मान लीजिए, उसका अंडा, और उस अंडे में ही सब कुछ है। हमारे यहाँ एक चीज़ और कही जाती है, जस पिंड तस ब्रह्मांड। अब इसको उल्टा भी कर लो, जैसा ब्रह्मांड वैसा पिंड। पिंड मतलब हमारी वर्तमान अवस्था। तो ये आखिर इस तरह तक पहुंची कैसे, और एक एवोल्यूशन जो हो रहा था वो क्यों हो रहा था और वो है अचानक रुक क्यों गया। एवोल्यूशन रुक, तो मैं तो नहीं मानता कि एवोल्यूशन रुक गया। एवोल्यूशन तो हो रहा है लेकिन उसकी पद्धति बदल गई। अब एवोल्यूशन में एक निश्चितता आ गई, और वो निश्चितता कब आई, हमारे धार्मिक ग्रंथ इस बारे में क्या हमें बताते हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे। हमारे यहाँ इस विषय में अगर ज़्यादा वर्णन, ज़्यादा गंभीरता और ज़्यादा समय ना लूँ आप लोगों का, तो सीधा सीधा आता हूँ कि हमारे ग्रंथों में 33 देवताओं का उल्लेख है। इन 33 देवताओं में 12 आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं और 8 वसु हैं। 11 और 12 यानी कि 23 और 8 वसु यानी कि 31। अब बचे 2। इन 2 में भिन्न भिन्न ग्रंथों में अंतर है। कुछ ग्रंथ यह बताते हैं कि अश्वनी कुमार की संख्या 2 है, और कुछ ग्रंथ यह बताते हैं कि एक अश्वनी कुमार हैं और एक पर्जन्य है, पर्जन्य। लेकिन जब हम तो आपको पता ही है, हम तो बरसें लगा देते हैं इसी बात में खोज करने के लिए कि आखिर ये अंतर है क्यों। तो जब हमने पाया कि जिन ग्रंथों में पर्जन्य और अश्वनी कुमार अलग अलग दिखाए गए हैं, उन ग्रंथों में बहुत सूक्ष्म अध्ययन बताया गया है। उनकी जो विषय वस्तु है, उनकी जो कहानियाँ हैं उन ग्रंथों की, जिसमें पर्जन्य और अश्वनी कुमार अलग अलग हैं, उनकी कहानियाँ सूक्ष्म दर्शन कराती हैं। और जिन कहानियों में, जिन ग्रंथों में 2 अश्वनी कुमार हैं, उनकी जो कहानियाँ हैं वह कुछ सृष्टि के बाद की कहानियाँ हैं। यानी कि सृष्टि जब हो रही थी
तब की जो कहानियाँ जिन ग्रंथों में हैं, उस समय अश्वनी कुमार और पर्जन्य थे, और उसके बाद जब सृष्टि हो गई और उनकी कथाएं हैं, सृष्टि के बाद की कथाएं हैं, उन ग्रंथों में 2 अश्वनी कुमार बताए गए हैं। तो अंतर क्या है, पर्जन्य क्या है? पर्जन्य, ये शब्द आप लोगों के लिए हो सकता है नया हो। पर्जन्य मतलब दूसरों को उत्पन्न करना, और एक अश्वनी कुमार है। अश्वनी कुमार को आप थोड़ी देर के लिए, कम से कम, मैं तो एक वीडियो इसके लिए अलग से भी बना चुका हूँ, हालांकि वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई कि अश्वनी कुमार क्या है। तो अश्वनी कुमार को मेरा अध्ययन जो कहता है कि अश्वनी कुमार ऑक्सीजन है। अश्वनी कुमार को जब आप ऑक्सीजन मानते हो, या हम मान लें, थोड़ी देर के लिए आप भी मान लीजिए कि अश्वनी कुमार ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन के 2 परमाणु वर्तमान में, हमारे वर्तमान स्थिति में जो ऑक्सीजन होती है, वो हमेशा 2 परमाणुओं में संगठित रहती है। ऑक्सीजन का एक परमाणु नहीं रहता। लेकिन ऑक्सीजन कई प्रकार की होती है, यह भी मैं आपको बता चुका हूँ कुछ अन्य वीडियो में। एक ऑक्सीजन होती है O3, जिसका ओजोन परत में इस्तेमाल हुआ है, जिसका स्थान जो हमारी पृथ्वी की ओजोन परत है, जो हमारी सूर्य किरणों, हानिकारक सूर्य किरणों से रक्षा करती है, वह बनी हुई होती है O3 से। लेकिन O1 का हमें अभी तक कोई स्थान विज्ञान ने नहीं खोज पाया। कम से कम मेरी जानकारी में तो नहीं है। यदि आप लोगों की जानकारी में ऑक्सीजन 1 परमाणु कहाँ पृथ्वी पर मिलता है, तो इसकी जानकारी यदि आप लोगों को हो तो बताइए। मैं कुछ स्थान चिन्हित किए हैं जिसमें अभी भी स्थिति बन सकती है, लेकिन वो फिर कभी अभी अध्ययन पूर्ण नहीं हुआ है, तो उसकी चर्चा करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। तो बात कर रहे थे अश्वनी कुमार O1 की। उस समय जिसमें सृष्टि हो रही थी, उस समय O1 था और एक पर्जन्य थे। अब पर्जन्य के रूप में आपको यदि कोई चर्चित व्याख्यान के अनुसार समझना चाहें, तो हमारे ग्रंथों में एक थे दक्ष, जो सती जी के पिताजी थे। दक्ष की बहुत सारी कन्याएं थीं, और उन्होंने अलग अलग देवताओं को, अलग अलग ऋषियों को वो अपनी पुत्रियां दीं, और उसके आधार पर उसका भी मैं एक वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ। मेरी आप एक एक वीडियो देख लीजिए, और उसमें आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। आप भी सृष्टि को कुछ थोड़ा बहुत समझने लगेंगे। तो जब ऑक्सीजन एक परमाणु के साथ स्थिति में हमारी पृथ्वी पर, या हमारी जहाँ की भी बात हो रही है, वहाँ पर ऑक्सीजन O1 के रूप में उपस्थित होती है, उस समय O1 के साथ में 33 देवता, 33 याद रखिए, देवता तो 33 ही है, जो सृष्टि के स्थिति, विकास और प्रलय में आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। 33 देवताओं का महत्व तो हमेशा रहेगा। तो 33 देवताओं में एक जो ऑक्सीजन O1 के रूप में, और एक पर्जन्य के रूप में, और उन पर्जन्यों को आप मानिए दक्ष प्रजापति भी थे। प्रजापति मतलब प्रजाओं के राजा। अब प्रजाओं के राजा मतलब प्रजाओं को बनाने वाला आप मान लीजिए। एक तो अश्वनी कुमार बनाने वाले हैं। लेकिन O1 की विशेषता क्या होती है कि O1 जब होता है, तब वह वस्तुओं को एकत्रित नहीं होने देता। सूक्ष्मता आप देखिए। आपको यदि किसी का DNA चेंज करना हो,
या जीन चेंज करने हो, डीएनए में जीन होते हैं, तो आपको उस कोशिका के भाग करने पड़ते हैं, उस कोशिका को आपको छिन्न भिन्न करना पड़ता है। तो वो काम तो कर रहे हैं अश्विनी कुमार ओवन, क्योंकि ओवन की स्थिति है तो हम हर चीज़ के भाग कर सकते हैं या हर चीज़ भागों में ही विभक्त हो जाती है। अब दूसरी तरफ है प्रजापति। प्रजापति हैं दक्ष। दक्ष का मतलब होता है कुशल। कुशल काय में है, प्रजापति भी हैं और दक्ष भी हैं। तो कुशल काय में है, नई सृष्टि करने में, नई नई चीज़ों को बनाने में वो हैं कुशल। तो उन्होंने अलग अलग चीज़ों का निर्माण प्रारंभ किया। अब किसी भी चीज़ का निर्माण करेंगे तो उसका पहले अंडे के रूप में, ब्रह्मांड जैसे वो क्रम चल रहा है, उसी में दक्ष उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो उन्होंने पहले अंडा बनाते हैं और उस अंडे की अलग अलग जीवों में अलग अलग आकृति, अलग अलग रूप, अलग अलग विशेषताएं होती हैं। किसी के अंडे का ऊपरी भाग मुलायम होता है, किसी के अंडे का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। तो वो दक्ष जो हैं वो इसकी व्यवस्था करते हैं। उनकी जो इच्छा होती है, इच्छा के मतलब दक्ष तो वो हैं, विशेषज्ञ हैं। तो विशेषज्ञ की जो इच्छा होगी वो अच्छी ही होगी, वस्तु के अनुरूप होगी, जीव के अनुरूप होगी, भविष्य के अनुरूप होगी, सस्टेनेबल होगी। अब मुर्गी पर आते हैं। मुर्गी पहले हुई या अंडा हुआ? तो पहले अंडा हुआ और फिर उस अंडे की विशेषता और उसका क्रियान्वयन जो है वो मुर्गी के रूप में हो गया और फिर उसका क्रम बन गया, उसके जीन्स हो गए, उसका डीएनए हो गया कि अब एक तो हमने निर्माण कर दिया, अब ये सस्टेन करता चला जाएगा अपने आप। हमें रोज़ अंडे बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हमारे ग्रंथों में बहुत बार लिखा मिलता है कि ये उस समय की बात है जब अन्न स्वतः उपजा करता था। हमारे ग्रंथों में बहुत बार आता है कि मैं सोचता ये कैसे हो सकता है कि गेहूं अपने आप उत्पन्न हो जाए बगैर बीज डाले। तो एक समय वो रहा है और वो समय स्थितियों के अनुसार, ग्रंथों की स्थिति के अनुसार वो रहा है कि जब दक्ष प्रजापति थे, यानी कि प्रजापति और अश्विनी कुमार दो लोग थे। हमारी सृष्टि में अश्विनी कुमार का बहुत महत्व है। अश्विनी कुमार जब एक थे तो हमें मैथुन क्रिया भी नहीं करनी पड़ती थी, यानी कि दो चीज़ों को मिलाने से। अब वर्तमान में क्या है? वर्तमान में ये है कि जब दो चीज़ें मिलेंगी तो तीसरी एक नई चीज़ कोई तैयार होगी। वर्तमान प्रकृति का स्वरूप यह हो गया कि आपको कोई भी नई एक चीज़ बनानी है तो पहले कोई दो अन्य चीज़ें आपको मिलाना है और तब एक नई चीज़ बनेगी। लेकिन जब ओवन था और प्रजापति थे तो दो चीज़ों का संसर्ग नहीं करना पड़ता था, दो तत्वों की आपको मैथुन क्रिया नहीं करवानी पड़ती थी। स्वतः ही वह एक चीज़ उत्पन्न हो जाती थी और उसमें गुण आ जाते थे कि वह अपने आप को विकसित और अपनी संख्या बढ़ाए। इसीलिए आपने देखा होगा हमारे सृष्टि के प्रारंभ में ये एक कथा आती है कि भगवान ब्रह्मा ने 4 पुत्रों को जन्म दिया और वो चारों जंगल में चले गए। उन्होंने अपनी प्रजा को बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया। उनके नाम इसी तरीके के थे कि सनत कुमार, सनतनंदन और इस तरीके के आपने नाम सुने होंगे, यार कथाओं में सुनाई जाती है, लेकिन उनका औचित्य नहीं सुनाया जाता। वो जब जंगल में चले गए तो वो ब्रह्मा जी परेशान हो गए कि अरे हमने तो इनकी सृष्टि करने के लिए उत्पन्न किया और ये चले गए। तो उन्होंने फिर दोबारा से उत्पन्न किए।
तो हमारी सृष्टि में वर्तमान स्वरूप में O2 है। अब O2 में क्या होता है? O2 में जिन चीज़ों का निर्माण हो चुका है वो चीज़ें ही अपने आप को, अपनी प्रजा को बढ़ाने योग्य सामर्थ्य रखती हैं, अपनी प्रजा को बढ़ाने का सामर्थ्य उनके पास होता है। इसीलिए सबसे अच्छा आश्रम जो है, सबसे अच्छा गृहस्थ आश्रम बताया गया कि उससे प्रजा की उत्पत्ति होती है। और यही सृष्टि का सबसे बड़ा सिद्धांत है कि सृष्टि होती रहे, सृष्टि चलती रहे। जब समय खत्म होगा तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। वो प्राकृतिक नियम अभी भी लागू है। तो इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखिए। अब O2 का मैंने आपको बता दिया कि O2 होने पर चीज़ें संगठित रहती हैं, उनको विशेष प्रयास के द्वारा ही अलग अलग किया जा सकता है। यदि ओवन हो तो पत्थर नहीं होगा, ओवन हो तो लोहा नहीं होगा, क्योंकि वो संगठित नहीं हो पाएगा, वो विकिरण हवा में घूमता फिरेगा लोहा। कोई चीज़ इकट्ठी नहीं रह सकती। हमारे हाथ कहीं होंगे, हमारे सर कहीं होगा, हमारे बाल कहीं होंगे, हमारी आँखें कहीं होंगी। आँखें चेहरे पर लगी रहें, इसके लिए O2 होना आवश्यक है। यदि ओपन हो गया तो हमारी आँखें कहीं हो जाएंगी, नाक कहीं हो जाएगी, मतलब ये हवा में तैरती रहेंगी, हमारे आसपास कहीं भी तैर सकती हैं और हमसे संबंध भी स्थापित करेंगी। ये बड़ा आश्चर्यजनक है। इसीलिए शिव जी के गण जो हैं वो आप पढ़े होंगे, वो समझ में नहीं आते हैं। शिव जी के गणों में किसी के 3 आँखें हैं, किसी के 5 आँखें हैं, किसी के आगे आँखें हैं, किसी के पीछे आँखें हैं। रामचरितमानस के शिव विवाह में आप देखिएगा तो वो स्थिति O1 की है। और वर्तमान समय में हम O2 की शैली में सृष्टि में रह रहे हैं। इसलिए वर्तमान में स्वतः कोई चीज़ उत्पन्न नहीं होती, कोई भी दो चीज़ें मिलकर एक नई चीज़ को उत्पन्न, ये सब परिणाम है 33 देवताओं में जो एक परिवर्तन है। बाकी 31 देवता सभी ग्रंथों में बराबर हैं, लेकिन अश्वनी कुमार और पर्जन्य की स्थिति जो है वो समयांतराल के अनुसार बदल गई। और इसी तरह हमारी सृष्टि जो नई वस्तुओं को उत्पन्न करती थी, प्रकृति द्वारा उत्पन्न होती थी हर चीज़ें, सारी चीज़ें प्रकृति अपने आप स्वतः उत्पन्न करती थी, किसी को प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती थी। किसी की इच्छा हुई तो वो स्वतः उत्पन्न हो जाती थी। आपने एक कहानी सुनी होगी गाय की। एक गाय थी भगवान विश्वामित्र के पास। तो विश्वामित्र के पास थी, किसके पास थी देखो ध्यान नहीं आ रहा। कामधेनु गाय की बात। कामधेनु गाय कुछ भी उत्पन्न कर सकती थी। हमारे ग्रंथों में कोई चीज़ अनावश्यक नहीं है। कामधेनु गाय कुछ भी उत्पन्न कर सकती थी, यानी कि वो ओवन की स्थिति थी। भाई रॉ मटेरियल तो एक ही है। हमारी सारी वस्तुएं जितनी भी हैं वो केवल 3 चीज़ों के योग से बनती हैं, और वो तीनों चीज़ें हमारी सृष्टि में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। लेकिन वह तीनों चीज़ें जिस परिस्थिति में नई वस्तुओं का निर्माण करती हैं, वो परिस्थितियाँ यदि हम समझ लें तो हम आज भी कर सकते हैं। भाई हम एक स्याही प्रिंटर में डालते हैं और उससे जो चाहे वो अंक लिख देते हैं। स्याही ही तो चाहिए लिखने के लिए। पूरी रामायण में क्या है, पूरी महाभारत में क्या है, वही अक्षर हैं, वही अंक हैं, और उनसे अलग अलग ग्रंथ लिख दिए जाते हैं। कुछ दुर्भावनापूर्ण ग्रंथ लिख दो, चाहे सद्भावनापूर्ण ग्रंथ लिख दो। तो पहले भैया मुर्गी आई है, सॉरी, पहले अंडा आया है और मुर्गी बाद में बनी है। और मुर्गी जब बन गई
तो उसको ये योग्यता मिल गई कि अब वो स्वतः अपना अंडा अपने जीन और डीएनए के आधार पर अपनी प्रजा बढ़ाने में प्रयोग करे, और उसको ये योग्यता मिल गई। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप बताइएगा। थोड़ा विषय धार्मिक रूप से अटपटा है, लेकिन संबंध है। इस संबंध में कोई धार्मिक व्यक्ति शायद कभी बोलना चाहे तो मुझे नहीं लगता कि वो बोल पाएगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अगर यहाँ तक देखा है तो। वैसे बहुत कम लोग लास्ट तक देख पाते हैं। आप अगर हैं तो आपको वास्तव में मेरी वीडियो पहले वाली कोई ना कोई अच्छी लगी होगी, या आप वास्तव में धार्मिक रुचि और अध्ययन में रुचि रखते होंगे, तभी यहाँ तक आप देख पा रहे हैं। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और हमारी आपको वीडियो मिलती रहेगी। कमेंट कर दें ताकि आपको जो इसका वीडियो में जो चीज़ समझ में नहीं आई है तो हो सकता है आपको अगली वीडियो में या कमेंट में मैं स्पष्टीकरण दे पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।